Hello students, today I am going to teach you the topic force and pressure। हमने जो हमारी साइंस बुक है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हमने बायोलॉजी सेक्शन में 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब मैं आपको फिजिक्स सेक्शन में से चैप्टर 11 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या होता है? जैसे हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं या उसको पुश करते हैं या पुल करते हैं तो जो उसकी पोजीशन में चेंजिंग आती है। जैसे सपोज करिए, अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इस ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको पुश किया, ये क्या हो गया? हो सकता है ये ए प्लेस से बी प्लेस से पहुंच जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो उसकी पोजीशन हो गई, जो उसकी पोजीशन थी अभी वो ए से बी पर पहुंच गई है, मतलब जो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। अब ये पोजीशन चेंज क्यों हुई, इसका रीज़न क्या है? इसकी पोजीशन चेंज होने का रीज़न क्या है? तो यहाँ पर एक टर्म आता है फोर्स। इस फोर्स की वजह से ही जो हमने इसको पुल किया ऑब्जेक्ट को, मतलब जब ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर था, इसको हमने पुल किया, ये बी पॉइंट पर पहुँच गया। हमने पुल किया तो वही पुल ही क्या है? फोर्स है, जो उस ऑब्जेक्ट को ए प्लेस से बी प्लेस तक पहुंचा दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई कार्ट है, बैलगाड़ी है, तो जो इसके जो कार्ट होती है उसको बुल क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, खींचते हैं आगे की तरफ, तभी तो जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव करती है। यहाँ पे क्या हो गया, एक पुल एक्शन हो रहा है, तो वो भी क्या है? फोर्स की कैटेगरी में आता है। हम अपने चारों तरफ बहुत सारे चीज़ें देखते हैं जो मूव करती रहती हैं, तो उनके मूव करने का रीज़न क्या है? वही फोर्स ही उनके मूव करने का रीज़न होता है। यहाँ पे देखिए, यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव, डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्ट देन दी अदर? क्या हम पता कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या दूसरे से वो फास्ट मूव कर रहा है? ये सब हम लोग कैसे पता करते हैं? उसकी स्पीड को देखकर। हमने इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि स्पीड क्या होती है। मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजिंग आ रही है, हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? मूव कर रहा है, मतलब उसमें कुछ स्पीड है, किसी वो स्पीड से वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब स्पीड क्या है? कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। यू हैव आल्सो नोन दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन दी ग्राउंड स्लोज डाउन। जैसे मान लीजिए हम ग्राउंड पे एक बॉल को रोल कर दे रहे हैं। हमने हमारे पास एक बॉल है, हमने उसको ग्राउंड पे रोल कर दिया। अब वो ऐसा नहीं जो बॉल हमने रोल किया वो आगे तक कंटिन्यूस ऐसे ही चलती रहेगी। क्या होता है, वो कुछ टाइम बाद वो आगे जाके रुक जाती है। तो उसके रुकने का कारण क्या है? उस पर कोई एक एक्सटर्नल कुछ उस पर अप्लाई हो रहा है, जो उस बॉल की स्पीड को कम कर दे रहा है। तो वो क्या है? एक तरह का फोर्स ही है, जो उसके मूव करने के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो लग रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, इस पे हमने एक बॉल को मूव कराया है। अब ये जो बॉल है इसको आगे की तरफ जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, ये कुछ टाइम बाद जाके यहाँ पे ये रुक जाती है। ये रुकी क्यों? इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब ये बॉल आगे की तरफ मूव कर रही थी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये बॉल आगे जाके यहाँ तक जाते जाते यहाँ पे रुक गई। तो वही फोर्स होता है, उसको हम लोग अभी आगे इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखिए, जैसे sometimes it may change its direction of motion. It is also possible that the ball move slows down and also change its direction. अब क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है, जैसे मान लीजिए हम एक सिंपल इसी एग्जांपल को मान लीजिए, हमने सरफेस पे एक बॉल को रोल किया। अब उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो बॉल क्या होती है, वहाँ पे उसको वो कोलाइड करती है, उससे टकराती है जाके। टकराने के बाद क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन जाने की थी बॉल की, अब वो क्या हो गई,
जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उससे बदल गई। यहाँ पे जो है फोर्स का काम क्या होता है, फोर्स जो है उसकी जो है स्पीड को कम भी कर सकता है और जो है ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन, जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है उसको चेंज भी कर सकता है। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है फिगर 11.1 है। अभी जो है फिगर 11.1 क्या इसमें शो कर रहा है, अ गोल कीपर सेविंग अ गोल। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बॉल है, जैसे किसी प्लेयर ने जो है इस बॉल को जो है किक किया होगा, जब उसने इस बॉल को किक किया इसमें क्या हो गया, मोशन आ गया, ये जो है इसमें स्पीड आ गई। अब ये जो है बॉल जो है इस गोलकीपर के पास गई, इस गोलकीपर ने जो इसको एक तरह का जो है इसने जो इसको पुल किया, ठीक है। तो अब ये बॉल क्या हो गई, यहाँ पे जो है इसके पास पहुंचने के बाद ये बॉल जो है रुक गई। तो इसने क्या किया होगा, इसने जो है इस बॉल के ऊपर जो है एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, तभी तो जो है इसकी स्पीड कम हो गई बॉल की। अदरवाइज ये बॉल क्या होती, नेट के जो है अंदर चली जाती, लेकिन ये क्या होगा, नेट के बाहर ही रुक गई। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो इस प्लेयर ने जो है, इस गोलकीपर ने जो है इसके ऊपर एक फोर्स लगा के इसकी स्पीड को कम कर दिया, इसीलिए जो है ये बॉल आगे जाके यहाँ पे रुक गई। आगे है, अ हॉकी प्लेयर फ्लिकिंग अ बॉल एंड सी में है अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। अब इसको देखते हैं, अब ये बॉल है, अब ये बॉल क्या रही होगी, जो है किसी दूसरे प्लेयर ने इस बॉल को जो है फ्लिक किया होगा, मतलब जो है इस बॉल को हिट किया होगा, ये बॉल जो है मूव करते करते इस प्लेयर के पास पहुंची होगी। तो अब इसने क्या किया, इस बॉल को रोकने के लिए इसने जो है अलग से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मतलब इसने जो है इस बॉल को पुश किया किसी और डायरेक्शन में, उसमें एक तरह का फोर्स अप्लाई किया, तभी जो है इस बॉल की जो है, जो इस बॉल की स्पीड थी वो वहाँ पे जाते जाते कम हो गई। अब ये क्या करेगा, अगर जो है इसको, इस प्लेयर को इस बॉल को किसी और डायरेक्शन में भेजना होगा, ये जो है इसको अगेन जो है इसको ये पुश करेगा, धक्का देगा, तब ये बॉल क्या होगी, दूसरे प्लेयर के पास जाएगी। यहाँ पे कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं, सिंपल यहाँ पे जो है 2 एक्शन हो रहे हैं, एक पुल और दूसरा पुश। इसको देखते हैं, अ फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल, क्रिकेट का मैच है, तो यहाँ पे जो है ये फील्डर है, इसके पास जो है बॉल, किसी बैट्समैन ने इसको बॉल को हिट किया होगा, बॉल जो है आगे रोल करते करते इसके पास तक पहुँच गई। अब इसको जो है इस बॉल को रोकना है, तो ये क्या करेगा, ये जो है अब ये इसमें क्या है, जो बॉल की डायरेक्शन है वो इस साइड है। अब इस प्लेयर को जो है इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुश करना पड़ेगा, ये यहाँ पे पुश करेगा, इसको धक्का देगा, तभी तो ये बॉल रुकेगी, अदरवाइज ये क्या होती, आगे जो है चलती चली जाती। लेकिन यहाँ पे इसको रोकना है, इस प्लेयर ने जो है इसके ऊपर एक पुश किया, मतलब एक तरह का फोर्स अप्लाई किया, ये बॉल क्या हो यहाँ पे आके रुक गई। तो ये सभी क्या है, पुश और पुल के जो है एग्जाम्पल है, जो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं, फोर्स, अ पुश और अ पुल। तो अब ये फोर्स क्या होता है, फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुश और पुल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जब जो है हम जो है किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना और पुश मीन्स बाहर की तरफ जो है धक्का देना, तो वहाँ पे क्या एक टर्म आता है, फोर्स आता है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, लाइकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। जैसे मान लीजिए हमको जो है, हमारे पास एक बॉल है या जो है एक बकेट वाटर है, एक बाल्टी पानी है, उसको हमको ऊपर उठाना है, हम उसको लिफ्ट करते हैं, तो एक लिफ्ट उसको जो है, मान लीजिए यहाँ पे एक बाल्टी है यहाँ पे, ठीक है, इस जो है बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अब जो है इसको हमको ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक तरह का इसको हम अपनी तरफ जो है पुल ही तो कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये क्या है, यहाँ पे हम जो है एक अपने जो है
अपने बॉडी से यहाँ पे जो है एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तभी ये बकेट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जो है लिफ्ट हो रहा है। यहाँ भी क्या है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। आगे किकिंग है, किक करना, जैसे मान लीजिए फुटबॉल खेलते हैं तो जो है बॉल हमारे पास आई तो हमने जो है उसके उस बॉल के ऊपर जो है किक किया। मतलब अगर ये बॉल है, फुटबॉल यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो है हम अपने हैंड से जो है इसके ऊपर किक करते हैं तो ये बॉल क्या हुई, आगे की तरफ जाती है। किक मीन्स एक तरह से पुश करते हैं, इसको धक्का देते हैं आगे की तरफ, तभी तो ये बॉल जो है आगे की तरफ मूव हुई है। तो ये सभी क्या हैं, एक तरह के फोर्स ही हैं। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इज अ टाइप ऑफ पुल और पुश ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी जो है ऑब्जेक्ट में अगर हम जो है उसके ऊपर पुल करते हैं या पुश करते हैं तो वो जो है क्या होता है, फोर्स की कैटेगरी में वो आता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी जो इसके जो है जो ये सब पिक्चर बने हुए हैं, ये सब क्या है, पुल और पुश को जो है डिस्क्राइब करते हैं, जो मैंने आपको जो पहले बता दिया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 11.1। अब आपने जो है पुल और पुश के बारे में पढ़ लिया। पुल मीन्स किसी भी जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है खींचना, और पुश मीन्स उसको बाहर की तरफ जो है धक्का देना। अब यहाँ पे जो है बहुत सारी एक्टिविटी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक्शन हो रहे हैं। जैसे हम जो है एक्टिविटी यहाँ फर्स्ट पढ़ते हैं, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक जो टेबल पे एक बुक रखी हुई है उसको हमको मूव कराना है, मतलब उसमें जो है एक तरह से मोशन लाना है। तो हमें इन सब में से क्या करना पड़ेगा, ये सब ये एक्शन है। जैसे देखिए पुशिंग हो गया, पुलिंग हो गया, पिकिंग हो गया, हिटिंग, लिफ्टिंग, और ये लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोविंग, कटिंग, फ्लिकिंग, ये सभी एक्शन है। तो बुक को जो है टेबल पर से मूव करने के लिए इसमें से कौन सी एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, पुश कर सकते हैं, उसको धक्का दे सकते हैं, तब वो जो बुक है टेबल पर रखी हुई वो मूव कर सकती है। या क्या कर सकते हैं, पुलिंग, उसको हम अपनी तरफ खींच सकते हैं तभी तो वो मूव कर सकती है, ये भी कंडीशन है। आगे लिफ्टिंग, उसको हम उठा लें टेबल पर से, जो है उसको हम ऊपर की तरफ उठा लें तभी वो मूव करेगी ऊपर की तरफ। भले जो है उसका टेबल से कांटेक्ट छूट जाएगा लेकिन मूव तो करेगी ऊपर की तरफ। ये सभी क्या है, ये सब जो है एक्टिविटी, इन सभी एक्टिविटी से जो है हम लोग बुक को टेबल से मूव करा सकते हैं, ठीक है। अब आगे है एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ। अब जो हमने एक्शन यहाँ पे किया वो किस ग्रुप की कैटेगरी में आता है, पुल किया या पुश किया। वहां तो हम दोनों कर रहे हैं, पुश भी कर रहे हैं, पुल भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, पुश और पुल, पुश किया यस, पुल किया यस, ठीक है। आगे लिखा है ओपनिंग और शटिंग अ डोर। दरवाजा है उसको खोलना है और बंद करना है, खोलना भी है और उसको बंद करना है। बताइए दरवाजा जो है डोर को खोलने और बंद करने के लिए इन सभी एक्टिविटी में से हमें कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो दो ही एक्टिविटी है, या तो पुश करेंगे या पुल करेंगे। अब उसको लिफ्ट उठाएंगे तो नहीं ना, उठाएंगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा, उखड़ जाएगा। इसमें से क्या होगा, हमको या तो पुल कर सकते हैं या तो पुश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पुशिंग और पुलिंग। लिफ्टिंग कर सकते हैं, नहीं करना है क्योंकि दरवाजा क्या होगा, टूट जाएगा। अब एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ। अब जो हमने काम किया वो किस कैटेगरी में आएगा, किस ग्रुप में आएगा, पुल में आएगा कि पुश में आएगा, दोनों में आएगा। क्योंकि हमने पुल भी किया एक बार खोलने के लिए, सॉरी खोलने के लिए पुश किया और बंद करने के लिए पुल किया, तो दोनों काम कर रहे हैं। तो पुश में भी यस होगा और पुल में भी यस होगा, ठीक है। ये आप फिल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पुशिंग पुलिंग। लिफ्टिंग कर रहे हैं, नहीं इसको खाली छोड़ देंगे। अब जो हमने काम किया वो किस कैटेगरी में आता है, पुश में आता है यस, पुल में आता है यस। ऐसे जो है आपको इस टेबल को जो है फिल करना है। आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसलिए एक मिनट, ये फंस जा रहा है इसी में।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है ये सभी जो है पूरा टेबल आपको इसको फिल करना है। ये यहाँ पे था पुशिंग, और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। जो हमने एक्शन किया पुशिंग और पुलिंग किस कैटेगरी में आएगा? पुश में आएगा, यस। पुल में आएगा, यस। या तो आप यस भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही जो ये टेबल बचे हुए हैं इसको जो है आपको फिल करना है। तो आई होप आप लोग इसको फिल कर सकते हैं अपने से। ड्राइंग ऑफ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल। आपने जो है कुएं में एक बाल्टी पानी भरा, उसको ऊपर की तरफ खींचना है। तो क्या करेंगे? इन सभी एक्टिविटी में से आप क्या कर सकते हैं जो है कि वो पानी क्या हो, बकेट वाला हो, ऊपर चला है। ठीक है, तो आप सोच के इसको लिख लेंगे। ये जो है पहले का है, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ऐसे ही आपको फिल करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं।